चलिए डायरेक्ट पूछते हैं, प्रशांत किशोर अगर भटक जा रहे हैं अपने मंतव्य से इस पॉलिटिकल सिस्टम में, वो भी तरफ हो जा रहे हैं, वो पैसे वालों को पूछ रहे हैं उनको टिकट देंगे। मैं सीधे अब पूछ रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूँ। अगर प्रशांत किशोर डिरेल होते हैं, प्रशांत किशोर जो अपना वादा है वो तोड़ते हैं, तो क्या आप लोग जो सही लोग सामूहिक सोच सही प्रयास का जो नारा है, आप लोग उसको कंटिन्यू करेंगे भले ही प्रशांत किशोर का विरोध करना पड़े तो? बिल्कुल, ये मैं आज से नहीं, जब से जुड़ा हूँ तब से ये कह रहा हूँ। और विधानसभा में 5-6 आदमी को आश्वासन मिला हुआ है कि आपको टिकट मिल रहा है, आपको टिकट मिल रहा है। आप चाहे एकमा हो, चाहे अमनौर हो, चाहे छपरा हो, चाहे गरखा हो, चाहे मढ़ौरा हो, सब जगह आश्वासन। दिन प्रतिदिन नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब 5 आदमी जो फॉर्म भरा है उसके बाद 4 आदमी और ज्वाइन कर ले रहा है। वो भी कह रहा है कि हम गए थे, हमको टिकट का आश्वासन मिल गया है प्रशांत किशोर से, हम तैयारी में लग गए। चाहे मढ़ौरा की बात देख लीजिए, चाहे किसी और विधानसभा की बात कर लीजिए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि वैसा अपना जनप्रतिनिधि चुने जिसके समक्ष वो अपनी बातें रख सके, वो भी मजबूती से। आज अगर नेताओं से ये सवाल होते रहता तो ऐसी स्थिति ही नहीं रहती। हम लोग आज जनता के बीच में जाते हैं तो नेता कभी जाते ही नहीं। हम लोग जब हम लोग जाते हैं, नए लोग जाते हैं, तो वही जनता सवाल करती है, लेकिन जिसको चुन के भेजती है उसके सामने वो सवाल नहीं कर पाती, वो डरने लगती है। और चुनने वक्त पैसे वाले ज़्यादा होने चाहिए, बड़ी पार्टी होनी चाहिए, उस आदमी का मतलब देखा जाता है कि वो कितना ताकतवर है, और वही उल्टा पड़ जाता है दाव। जनता फिर जब वो जीत जाता है तो उसके सामने कुछ कहने लायक नहीं रह जाती है। पूरा जन सुराज का करियर सिर्फ प्रशांत किशोर जी के एक निर्णय पे टिका है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उतना बड़ा व्यक्तित्व इस तरह की कोई बात करें। वो जो 14 करोड़ जनता के बीच में जो वादा किए हैं, जो बात कहे हैं, वो अपनी बातों से नहीं मुकर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मुकरते हैं तो जन सुराज फिर कहाँ रहेगा। छपरा की समस्याओं को लेकर ही हमने लोकसभा के चुनाव में लड़ा था, रूढ़ी जी के खिलाफ, रोहिणी जी के खिलाफ, जिन लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं, जीरो। उसके बाद भी मैं पूरी मजबूती से समाज का जो भी मुद्दा था उसको उठाया और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। 25 साल पहले भी छपरा में ट्रॉमा सेंटर नहीं था, आज भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आज भी आपको इमरजेंसी पड़ जाता है, आपको पटना ही जाना पड़ेगा। आज भी आपको छपरा से पटना जाना है तो आप कहीं फंस गए तब तो कल्याण हो गया आपका, आप सही समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। आज भी छपरा से पटना के लिए ट्रेन नहीं है, भले पुल बन गया, कुछ भी बन गया। तो चीजें अभी जस की तस नहीं। बिहार में जो धोखा है वो नई बात नहीं है। सब लोग आते हैं, विश्वास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाती रहता है। एक बार भी प्रशांत जी भी अगर आप कहते हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह कभी मिले हो और ये कहा हो कि हमको टिकट चाहिए, बिल्कुल नहीं। और लोग तो मिल रहा है, सब प्रत्याशी लोग हम प्रशांत किशोर जी से मिले हैं, हमको टिकट का आश्वासन दिए हैं, कह रहे हैं कि घबराए नहीं, हम देंगे, आपको देंगे। मतलब जितने लोग मिले, हम बातचीत किया, सब लोग कह रहे हैं कि हमको टिकट मिल रहा है। वही बात, अगर आपको टिकट मिलता है तो फिर वो विश्वास कायम रहेगा। देखिए, मेरा किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रशांत जी पे विश्वास कर रहे हैं, हम लोग उस बात पे विश्वास कर रहे हैं, उस सोच पे विश्वास कर रहे हैं, जो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास जो है, जो उनका विजन है, हम लोग उससे ना जुड़े हैं। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावों के तिथियों की घोषणा हो चुकी है। अगले 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान भी होने वाला है। छपरा सारण जिले में 6 नवंबर को मतदान होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अभी तक सीटों पर जो टिकट का बंटवारा होने वाला है वो अभी तय नहीं हुआ है। हमारे साथ जन सुराज के भावी प्रत्याशी और युवा नेता छपरा 118 विधानसभा से मौजूद है राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र जी, अभी तक जन सुराज का जो टिकट है वो फाइनल नहीं हुआ, नई नई पार्टी है, समय भी कम है, आपको 1 महीना से कम समय मिलेगा, कैसे टैकल अप कर पाइएगा? टिकट मिल भी जाता है किसी को जन सुराज है तो? देखिए, वो तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो जमीन से नहीं जुड़े हुआ है, क्योंकि हम लोग 2 साल से क्षेत्र में ही हैं, तो हम लोग के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम लोग को अब 9 तारीख को टिकट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि पहचान के मोहताज हैं, हम लोग को पूरा विधानसभा जानता है। टिकट लेके आएंगे, जीत सुनिश्चित है। तो ठीक है, टिकट बंटवारा होने वाला है, लेकिन जब से जन सुराज पार्टी बना है बहुत सारा उतार चढ़ाव
बहुत सारा चीज देखने को मिला है। शुरू शुरू में कहा गया कि गरीब के बेटा को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, गरीब का बेटा कैसे नेता बनेगा, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज। प्रशांत किशोर ने बार बार कहा कि गरीब का बेटा, आपका बेटा कैसे पॉलिटिक्स में आएगा, राजनीति में कैसे आएगा, सिर्फ 1200 परिवार राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति को चला रहे हैं। एक आशा जगी आप जैसे युवाओं में, नौजवानों में, एक विश्वास कायम हुआ कि नहीं, प्रशांत किशोर सच कह रहे हैं, हो सकता है कि हमें भी मौका मिल जाए, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। क्या अभी भी, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अभी भी विश्वास कायम है प्रशांत किशोर पे आपका? बिल्कुल, एक गरीब का लड़का राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ने जा रहा है छपरा विधानसभा से, ये आप एकदम बिल्कुल समझिए। प्रशांत जी अपनी बातों पे एकदम खरा उतरने वाले हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति से अगर एक बात वो कहे रहते तो शायद वो मुकर सकते थे, बंद कमरे की बात होती तो मुकर सकते थे, लेकिन मंचों से जो पूरे जनता के बीच में, पूरे बिहार वासियों 14 करोड़ जनता के बीच में जो उन्होंने कहा है, उस बात से तो वो नहीं फिरने वाले हैं। तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि गरीब का लड़का छपरा में राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब एक संभावना की बात कर रहे हैं हम, आपसे ये नहीं कर रहे हैं कि यही सच हो जाएगा, एक संभावना की बात कर रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सम्राट चौधरी हो गए, राजद हो गए, ये लोग कह रहे हैं कि राजद से तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा की टीम है, सम्राट चौधरी भाजपा के नेता और भी जो है वो कहते हैं कि राजद की टीम है, कांग्रेस की टीम है ना। ये पहले इसी तरह बात बदलने का काम किए रहते हैं। एक संभावना मैं कह रहा हूँ कि चूंकि इज अ काइंड ऑफ बिजनेसमैन प्रशांत किशोर, ठीक है, वो बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो फिर वो विश्वास कायम रहेगा? देखिए, मेरा किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रशांत जी पे विश्वास कर रहे हैं, हम लोग उस बात पे विश्वास कर रहे हैं, उस सोच पे विश्वास कर रहे हैं, जो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास जो है, जो उनका विजन है, हम लोग उससे ना जुड़े हैं। हम लोग डायरेक्टली प्रशांत किशोर से, मेरा आज तक तो हम लोग जाके कभी नहीं कहे कि हमको टिकट चाहिए, बिल्कुल नहीं कहे हैं। एक बार भी प्रशांत जी भी अगर आप कह दें कि राघवेंद्र प्रताप सिंह कभी मिले हो और ये कहा हो कि हमको टिकट चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो और लोग तो मिल रहा है, सब प्रत्याशी लोग कह रहे हैं हम प्रशांत किशोर जी से मिले हैं, हमको टिकट का आश्वासन दिए हैं, कह रहे हैं कि घबराए नहीं, हम देंगे, आपको देंगे। मतलब जितने लोग मिले, हम बातचीत किया, सब लोग कह रहे हैं कि हमको टिकट मिल रहा है। वही बात हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति से बात कही गई होगी, बंद कमरे की बात होगी, तो शायद वो झूठा हो सकता है, लेकिन 14 करोड़ जनता के बीच में जो कही गई बात है, वो झूठा नहीं हो सकता है। और उस बात पे हम विश्वास कर रहे हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिलने जा रहा है छपरा से, और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, मान लीजिए कि बिहार में जो धोखा है वो नई बात नहीं है। सब लोग आते हैं, विश्वास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाती रहता है। 25 साल पहले भी छपरा में ट्रॉमा सेंटर नहीं था, आज भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आज भी आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको पटना ही जाना पड़ेगा। आज भी आपको छपरा से पटना जाना है तो आप कहीं फंस गए तब तो कल्याण हो गया आपका, आप सही समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। आज भी छपरा से पटना के लिए ट्रेन नहीं है, भले पुल बन गया, कुछ भी बन गया। तो चीजें अभी जस की तस ही हैं। मतलब उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, होता नहीं है कि चेहरा गंदा है लेकिन थोड़ा सा पाउडर लगा के चमका दिया गया, तो वैसी ही चीजें हैं। तो अगर ऐसी चीज होती है, प्रशांत किशोर के द्वारा जो आप लोगों को जो वादा किया गया है वो नहीं पूरा होता है, उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, पहली बात, आपने जो समस्याओं की बात की, तो मेरी राजनीति वही से शुरू हुई है। छपरा की समस्याओं को लेकर ही हमने लोकसभा के चुनाव में लड़ा था, और रूढ़ी जी के खिलाफ, रोहिणी जी के खिलाफ, जिन लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं, जीरो हूँ। उसके बाद भी मैं पूरी मजबूती से समाज का जो भी मुद्दा था उसको उठाया, और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। तो अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी अगर बदल गए, अपनी बातों से मुकर गए, तो देखिए, कोई आदमी क्यों मुकरेगा, उसका भी तो करियर है। पूरा जन सुराज का करियर सिर्फ प्रशांत किशोर जी के एक निर्णय पे टिका हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि उतना बड़ा व्यक्तित्व इस तरह की कोई बात करेंगे। वो जो 14 करोड़ जनता के बीच में जो वादा किए हैं, जो बात कहे हैं, वो अपनी बातों से नहीं मुकर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मुकरते हैं तो जन सुराज फिर कहाँ रहेगा। देखिए, आप भी थे, हॉल जो था वहां पे सवाल हमने यही सवाल किया था कि टिकट बांटने का आधार क्या है। कहने का मतलब है कि जैसे आप भी कोई एस्पायरेंट हो गए, आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपसे योग्य व्यक्ति चुना जाता है तो आपको संतोष होता है, लेकिन किसी अयोग्य व्यक्ति को टिकट मिल जाए, जो जिसका कोई है ना था पता नहीं है, कहाँ का है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कोई नहीं जानता है, वैसी स्थितियां बन रही है। तो फिर उस पर तो जवाब आप लोगों से हम सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सवाल।
जब तक समाज में लोग सवाल नहीं करेंगे, खासकर पत्रकार तो इसीलिए बने हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये तो सवाल अगर नहीं करेगा तो फिर किसी की जवाबदेही नहीं रह जाएगी। आज अगर नेताओं से ये सवाल होते रहता तो ऐसी स्थिति ही नहीं रहती। हम लोग आज जनता के बीच में जाते हैं तो नेता कभी जाते ही नहीं है। हम लोग जब हम लोग जाते हैं, नए लोग जाते हैं, तो वही जनता सवाल करती है, लेकिन जिसको चुन के भेजती है उसके सामने वो सवाल नहीं कर पाती है, वो डरने लगती है। और चुनने वक्त पैसे वाले ज्यादा होने चाहिए, बड़ी पार्टी होनी चाहिए, उस आदमी का मतलब देखा जाता है कि वो कितना ताकतवर है, और वही उल्टा पड़ जाता है दाव। जनता फिर जब वो जीत जाता है तो उसके सामने कुछ कहने लायक नहीं रह जाती है। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि वैसा अपना जनप्रतिनिधि चुने जिसके समक्ष वो अपनी बातें रख सके, वो भी मजबूती से। अभी छपरा में जल प्रलय हुआ था, पानी हुआ, बड़े रुपए का नुकसान हो गया, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके? ये तो 36,000 करोड़ का जो विकास है, वो एयरपोर्ट तो नहीं आया, लेकिन वो पोर्ट बन गया था। वहां से नाव से पनिया जहाज से हम लोग कहीं का भी यात्रा आपके गांव में तो पायलट साहब गए थे लैंडिंग के लिए, आपने तो लैंड ही नहीं होने दिया फकली उमदा में। देखिए, पायलट साहब हमारे गांव में गए थे और वहीं से मैं चुनाव भी लड़ा था। वही जब वो हमारे गांव गए, हमने जब सवाल किया उनसे, वो सवालों का जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, कि मैं पंचायत में घूमने वाला नेता नहीं हूँ। तो हमने उनको जवाब दिया था, लंदन में घूमने वाले नहीं, हमने उनको जवाब दिया था कि संसद का रास्ता पंचायत से होकर जाता है, इस बात को मत भूलिएगा। हमने उनको वही कहा था कि आपको इस बार चुनाव में दिखाएंगे। लेकिन क्या है कि 1,40,000 वोटों से अगली बार जीते थे, 13,000 पे जाके सिमट गए हैं। अगली बार कहाँ जाएंगे? आज उसी का नतीजा है कि जन सुराज में जब से हम आए हैं, और उनका प्रयास है कि हमको टिकट ना मिले। छपरा से इसका बदला तो नहीं ले रहे हैं ना पायलट साहब? वो बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि और किसी को मिल जाए, राघवेंद्र प्रताप सिंह को छपरा में टिकट नहीं मिलना चाहिए किसी पार्टी से, खासकर जन सुराज पार्टी से। इसलिए कि जन सुराज से हमने 2 साल से जो मेहनत किया है, लोगों में जो चर्चा बनी है, तो इस बार छपरा में बदलाव होने जा रहा है। छपरा में 13,000 वोट से मैंने काफी कम मार्जिन से, तो उसका बदला तो नहीं ले रहे हैं। पूरा व्यवस्था बना दिया है ऐसा कि एकदम लोग, स्विमिंग पूल बन गया है, फ्री का स्विमिंग पूल बन जा रहा है, व्यवसायियों का बिजनेस इतना ग्रो कर गया इस बार, जो व्यवस्था बनी है उनके बस की बात है ही नहीं, वो उससे दूर कर ही नहीं सकते हैं। वो तो कमीशन खोरी वाले लोग हैं, जितना का टेंडर लाएंगे उसमें कमीशन जोड़ते हैं, वो काम थोड़ी देखते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उनको कमीशन, बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात बिल्कुल कह रहे हैं, किसी से हमको डर लगा है? ये कमीशन खोरी देखते हैं। यहाँ का विधायक भी तो वही कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि एक डॉक्टर है, अरे भाई, एक डॉक्टर होके एक आज तक एक हॉस्पिटल नहीं सुधार पाए, और जबकि बगल में ही है, 10 कदम की दूरी पे हैं, और एक हॉस्पिटल, छपरा हॉस्पिटल नहीं सुधर पाया, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? खुद को वो सांसद साहब बताते हैं मैं पायलट हूँ, मैं फलानमा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। क्या कर दिया? अगर तीनों क्षेत्र की बात कर ले, तीनों क्षेत्र में कोई सुधार हो गया रहता? जन सुराज भी वही भूल करने जाने वाली है। तो हम जन सुराज से भी कह रहे हैं कि वैसी भूल मत कीजिए। जो 90% जनता है, छपरा की हो या किसी भी क्षेत्र की, 90% लोगों का प्रतिनिधि होना चाहिए, ना कि 10%। आप कह रहे हैं भूल, हमको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें तो जन सुराज में जानबूझकर की जा रही हैं, इतना देर किया जा रहा है। क्योंकि आपके जो फॉर्म था वो बहुत पहले ही भरा गया है ना, बहुत पहले भरा गया फॉर्म का, पैसा वैसा भी लिया गया, कुछ बहुत सारा सिस्टम चल रहा है, कार्ड बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मतलब इतना सारा काम लाद दिया गया प्रत्याशियों पे। प्रत्याशी तो काम करते करते हैं, वो जनसंपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों से ही वो कार्ड बनाने में ही व्यस्त हैं, वो इस तरह की चीजें करने में व्यस्त है। तो इतना सारा जो चीज हुआ, इतना सारा जो शगुफा छोड़ा गया, ये भूल तो नहीं लग रही है, जानबूझ के तो किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो चीज एक स्ट्रेटेजी था, जिससे कि मान लीजिए कि एक प्रत्याशी अगर पहले ही घोषित कर देते तो अकेला फोर्स लगता, और 5 अगर प्रत्याशी थे संभावित, तो 5 लोगों का फोर्स लगा, 5 लोगों का संसाधन लगा, तो पार्टी का प्रचार प्रसार, सिंबल का प्रचार प्रसार, छपरा की ही बात, छपरा की ही बात नहीं कर रहे हैं। और विधानसभा में 5-6 आदमी को आश्वासन मिला हुआ है कि आपको टिकट मिल रहा है, आपको टिकट मिल रहा है, आप चाहे एकमा हो, चाहे अमनौर हो, चाहे छपरा हो, चाहे गरखा हो, चाहे मढ़ौरा हो, सब जगह आश्वासन। दिन प्रतिदिन नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब 5 आदमी जो फॉर्म भरा है, उसके बाद 4 आदमी और ज्वाइन कर ले रहा है। वो भी कह रहा है कि हम गए थे, हमको टिकट का आश्वासन मिल गया है प्रशांत किशोर से, हम तैयारी में लग गए हुए हैं। चाहे मढ़ौरा की बात देख लीजिए, चाहे किसी और विधानसभा की बात कर लीजिए, तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बात से हम सहमत नहीं है। कोई कहता है कि आश्वासन मिला है, हम तो कह रहे हैं कि हम 2 साल से हैं,
और आज तक हमने टिकट की कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं हुई। हम लोग जन स्वराज से जुड़े हैं, जन स्वराज की विचारधारा से जुड़े हैं। वो जो क्राइटेरिया लाए उस क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल किए। अच्छा, एक एक मतलब एक ले रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि जो ज्ञान देने वाला है वही रास्ता भटक जाता है। कहने का मतलब है कि मैं आया सुधार करने के लिए, मैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया, लेकिन मैं खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। तो वैसी स्थिति में आपको जो ज्ञान मिला है उसका उपयोग आप कैसे करेंगे? नहीं देखिए, वो व्यक्ति भटक सकता है लेकिन वो ज्ञान झूठा नहीं हो सकता है, सत्य कभी झूठा नहीं हो सकता है। तो वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने जो बात वो जो कहा, ज्ञान मिला आपको। मैं तो आज मैं देखिए मैं पार्टी चलिए से डायरेक्ट पूछते हैं, प्रशांत किशोर अगर भटक जा रहे हैं अपने मंतव्य से, इस पॉलिटिकल सिस्टम में वो भी करप्ट हो जा रहे हैं, वो पैसे वालों को पूछ रहे हैं उनको टिकट देंगे, मैं सीधे अब पूछ रहा हूँ, इसको घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूँ, अगर प्रशांत किशोर डिरेल होते हैं, प्रशांत किशोर जो अपना वादा है वो तोड़ते हैं, तो क्या आप लोग, जो सही लोग, सामूहिक सोच सही प्रयास का जो नारा है, आप लोग उसको कंटिन्यू करेंगे भले ही प्रशांत किशोर का विरोध करना पड़े तो? बिल्कुल, ये मैं आज से नहीं, जब से जुड़ा हूँ तब से ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे विरोध भी करना पड़े, तो जन स्वराज की जिस मूल भावना से जुड़े हैं, उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। हम उस विचारधारा को आगे तक ले जाएँगे। वो चाहे प्रशांत जी रहें ना रहें, अलग बात है। हम जिस विचारधारा से जुड़े हैं, क्योंकि वो सिर्फ जन स्वराज की नहीं है, हम कहीं न कहीं उस चीज़ को अपने अंदर महसूस कर रहे थे, तभी तो हम जन स्वराज से जुड़े। क्योंकि बहुत सारी आकांक्षाएं लोग जुड़ी। बहुत सारी पार्टियाँ थी, हमको राजनीति अगर करना था, तो किसी भी पार्टी में जा सकते थे। हमने जन स्वराज क्यों चुना? क्योंकि जन स्वराज से कहीं न कहीं हम लोग उस चीज़ को खुद में महसूस करते हैं, उस विचारधारा को ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए जन स्वराज से जुड़े। मतलब आप तैयार हैं पूरी तरह से चुनाव के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, हर तरह से तैयार हैं और जनता भी तैयार है। तो छपरा 118 विधानसभा से हम लोग बातचीत कर रहे थे। राघवेंद्र प्रताप जन स्वराज के युवा नेता हैं और उनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो मूल भावना है जन स्वराज की, सही लोग, सामूहिक प्रयास, सही सोच, उस पे टिके रहेंगे और चाहे कुछ भी करना पड़े, जनता के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे और जनता और बिहार के विकास का जो वादा है उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।